श्री शिव सेवा कावड़ संघ अनाज मंडी अम्बाला कैंट। जैसे कि जानते हो आप कि भक्तों का यहाँ पर आना शुरू हो गया। अम्बाला कैंट जगाधरी रोड पर शिविर लगाया गया है, 54वां शिविर लगाया गया, जिसको लेके अम्बाला के कोने कोने, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जगह जगह से शिव कावड़िया आ रहे हैं। उससे पहले इस कावड़ सेवा संघ के पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद है, पप्पू भाई, जिनको नाम से हम जानते हैं। तो ठीक है जी, सेवादार है, लगातार इनसे चलिए हर बार खबर करते हैं। आज इनके पास निवास स्थान पहुँचे हैं, जो यहाँ पर आज शुभारम्भ हुआ, जिसमें यहाँ पर इन्होंने आज हवन यज्ञ वगैरह किया गया और इसमें ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक हवन का आयोजन किया। आज शुभारम्भ कर दिया हरी झंडी देके। चलिए बातचीत करते हैं। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं अजय कुमार अग्रवाल, श्री शिव कावड़ सेवा संघ रजिस्टर्ड अनाज मंडी की तरफ से, जो हमारा ये 54वां कावड़ शिविर है हमारा, और ये लगातार कावड़ियों की सेवा करता आ रहा है। इसके अंदर हरिद्वार से जितने भी कावड़िए पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान के जाने आने हैं, सभी कावड़िए आगे विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। हर प्रकार की इस कावड़ शिविर में सुविधाएं दी जाती है। यह कावड़ निरंतर 54वां जो शिविर 28 साल से लगातार इन कावड़ियों की सेवा करता आ रहा है। और इस कावड़ की सबसे बड़ी मेहनत है, ये 24 आवर 24 घंटे लगातार रात को कावड़िया 2 बजे भी आगे कहेगा बाबा जी मैंने भोजन करना है, तो उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है। किसी को दवाई की जरूरत होती है, मेडिकल एड की जरूरत होती है, तो उसको दवाई उपलब्ध कराई जाती है। इस शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यही है। अम्बाला कैंट के एसपी साहब ने एक दिशा निर्देश भी दिया हुआ है, एक अनुरोध भी किया गया कि यहाँ शिव कावड़ की आड़ में कुछ लोग इसको नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, नशे को लेके तरह तरह का नशा लेके आते हैं। क्या उसके लिए भी कोई एक पैगाम अपनी तरफ से एक उन कावड़ियों के लिए पैगाम देना चाहते हैं कि वो कोई ऐसा काम ना करें? जैसे आप शिव भोले के भगत हैं, उसको लेके अब जो वहाँ से चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, साढ़ का महीना हो, उसके लिए आप एक भगत का रूप होते हैं, भगवान के भगत होते हैं, आपकी पूजा की जाती है, आपको श्रद्धा के साथ बैठाया जाता है। तो सर उसके बारे में कोई आप अनुरोध करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, हमारा कावड़ जो 28 साल से लगातार सेवा कर रहा है। इस कावड़ शिविर की सबसे बड़ी बात तो यही है, जो धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, सफेद चिट्टा पीते हैं, अफीम, चरस, गांजा, टोटल पाबंदी है। हमारे शिविर में कोई भगत अगर कोई नशा करता मिलता है, उसको वहाँ से भेज देते हैं आगे के लिए। मैंने हमारे शिविर में कोई आदमी नशा पत्ता नहीं करेगा। भोलेनाथ की देन है कि साधुवाद होना चाहिए, इंसान को साधु के तरीके से रहना चाहिए। जो मिल गया वो खा लिया और वो पी लिया, नशा नहीं करना चाहिए। आज आप पंजाब में जो चरम सीमा पर है, सबसे ज़्यादा नशा जो पंजाब में होता है। और जो हमारी शिव कावड़ संघ के जितने भी भगत हैं, जो अच्छे परिवार से लोग आते हैं, वो भी यही उद्देश्य है, अपने लड़कों को कहते हैं भाई किसी प्रकार का आपने नशा नहीं करना है, और सबको सीख दी जाती है। साथ में ये कहा जाता है आप इसका पालन करें, जो आदमी नशे का आदमी उसका नशा छुड़वाएं, अपने बुजुर्गों के माँ बाप की सेवा करें, उनका कहना माने, और प्रवायन की वजह से पेड़ लगाएं हर घर के अंदर। हर परिचय की प्रार्थना होती है, और अपने अंदर जो हमारे में अवगुण होते हैं, हम कावड़िए प्रार्थना करते हैं, हर एक अवगुण आपने गंगा मैया को समर्पित करके आना है, जिससे आपके घर में खुशहाली बनी रहे। आज 54वां आपका शिविर का आयोजन कर दिया गया, उसमें सवेरे क्या क्या प्रतिक्रिया, क्या क्या काम किया गया, इसके बारे में बताएंगे? आज शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले हमारे यहाँ विधि पूर्वक होता है पूजा पाठ, जिसमें गणपति जी का आह्वान किया जाता है। उसके साथ जितने भी हमारे नवग्रह हैं, देवी देवता हैं, उनका आह्वान किया जाता है। और उसके बाद माँ अन्नपूर्णा का आह्वान, जो कि लगातार 15 दिन हमारे यहाँ शिविर जो चलेगा, हमारा धन धान्य से भंडार भरा रहे। भगवान शंकर जी ने भी माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा पात्र लेकर उनसे दान मांगा था, जो कि हर एक आदमी को जीवन के अंदर दान, जो खाने पीने का राशन मिले, वो भगवान शंकर ने भी सृष्टि चलाने के लिए अन्नपूर्णा से मांगा था। उसके बाद हमारे यहाँ लंगरवीर हनुमान जी, जिनका झंडा पूजन होता है, उनको हम वहाँ पर स्थापित करते हैं। हनुमान जी से यही विनती होती है, इस कावड़ शिविर के चारों तरफ आपका पहरा लगा रहे, जो कि हमारे जितने भी कावड़ भक्त आते हैं, जितने अम्बाला की जनता होती है, उनका अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, कोई दुर्घटना ना घटे। तो इस करके सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। और शिवरात्रि के बाद 11 तारीख को जब जल अभिषेक हो जाएगा, फिर उनको अपने धाम में उनको सबको भेज दिया जाता है। तो आपका कहने का अर्थ है आज सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वातक साधके शरणु त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज सर्व मंगल भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आज शिविर का आयोजन किया गया, झंडे लगा दिए गए हैं, उसके लिए आज कावड़ियों का आना शुरू हो चुका है। तो आज आप कोई खास पैगाम देना चाहते हैं शिव कावड़ में? आज सबसे पहले हमारे पे 35 कावड़िया आए हुए लुधियाना के,
जो कि पहली बार जल भर के लाए हैं हरिद्वार से, उनको टाइम की समय का नहीं पता था भाई हम कितने दिन में पहुँचेंगे। वो कावड़िया मतलब कि 8 दिन एडवांस चल रहे हैं वो लोग। तो इस करके हमने बोले तुम तो बहुत जल्दी आ गए, आप इतनी जल्दी क्यों आएगा जी, हमने पहली बार कावड़ उठाई थी, हमारे को पता नहीं था, तो हम चलते आ रहे हैं निरंतर। अब हमने कहा 2 दिन यहाँ रुको, फिर 2 दिन ऐसे करके आपने 10 तारीख को लुधियाना पहुँचना, अपने शहर में प्रवेश करना है। क्या भगत जी हम ध्यान रखेंगे, अगले साल के लिए बिल्कुल कोशिश यही रहेगी कि हम सही तरीके से चलें। लगातार शिव कावड़ का यहाँ पर आयोजन किया जाता है बड़ी श्रद्धा के साथ, हम भी देखते आ रहे हैं, हमें भी कवरेज करने का मौका मिलता है। तो आज आप अपनी भावना के प्रति कोई 2 शब्द कहेंगे आज शिव कावड़ को लेके, जैसे कि आपके अनाज मंडी के पदाधिकारी लगातार सेवा करते आ रहे हैं भोलेनाथ के भक्तों की। अम्बाला की इस पावन धरती के ऊपर शिव कावड़ संघ अनाज मंडी द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, ये सभी भक्तों द्वारा, चाहे कि अच्छे मौजूद आदमियों द्वारा इस वहाँ पर कावड़ संघ के अंदर भक्तों की सेवा की जाती है। ये शिविर आस्था का केंद्र है और यहाँ पर सुख शांति के लिए यहाँ सभी की मनोकामना ये होती है, शंकर भगवान अम्बाला को कृपा प्रदान करते रहें और अपनी दृष्टि अम्बाला के ऊपर कृपा बरसाते रहें, ऐसी सभी की मनोकामना रहती है। और ऐसा ही विचार रखते हुए लोग कावड़ियों की निरंतर सेवा करते आए, आइंदा भी करते रहेंगे, ऐसा ही हमारा कहना है, ऐसे ही हमारा देखना है। ओम नमः शिवाय। एक बात मैं और कहना हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। हरियाणा पुलिस अम्बाला जिला डीसी का जो हमारे को गाइडलाइन आई है, हम उसी के अनुरूप, उसी के जो उन्होंने कानून बनाया है उसी को ध्यान में रखते हुए हम वही सारी गाइडलाइन यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा कावड़ शिविर है सड़क के ऊपर ऐसा नहीं है, जितने हमारे पे सब कावड़िए आते हैं सबको अंदर ठहराया जाता है सेफ सुरक्षा जोन में, और पार्किंग भी हमारी सारी पीछे ग्राउंड में कराई जाती है जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। तो इसी करके पिछले साल भी एसपी साहब ने हमारे इस कावड़ शिविर की बड़ी सराहना की थी कि जो उन्होंने हमारा प्रबंध देखा आके, उसके लिए हमारे को बकायदा उन्होंने शुभ हमारे को कहा गया भाई आपका अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है, और ऐसे निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे कि हम उनकी गाइडलाइन के अंदर ये शिविर चलाते रहें। सर कुछ आईडी वगैरह भी इनकी चेक की जाती है, या किसी का कोई सामान रह गया है, किसी का बटुआ रह गया, किसी का मोबाइल रह गया है, कोई ऐसी चीज़ें रह जाती है, क्या उनका कंटेक्ट नंबर भी लिया जाता है? कोई ऐसी घटना करके चल बनता है, बीच में कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, जगह को ख़राब करते हैं। ऐसा है प्रभु जी, जब भी कब कावड़ियों में यहाँ सामान रह गया, किसी का मोबाइल रह गया, कोई भी आइटम रह जाती है तो हम उसके स्थान पे उसको पहुँचा देते हैं। जो पीछे ग्रुप आते हैं उनको बताते हैं ये फलाने कावड़िया का सामान है, आपने ये उनको पहुँचा देना ग्रुप के अंदर। और हमने पिछले साल भी हमने 8-10 लड़के पकड़े थे जो कावड़ियों के भेष में आए थे, रात को 2 बजे हमारे शिविर में आके लोगों का सामान उठा करके हमने उनको पकड़ा, फिर पुलिस के हवाले किया। ऐसे भी कावड़ियों के भेष के अंदर शरारती तत्व घुसते हैं, जिसमें हमारे रात के जो लड़के होते हैं जो ड्यूटी देते हैं वहाँ पे 24 घंटे, तो 4 लड़के रात को उनकी यही ड्यूटी होती है भाई कावड़ियों की निगरानी करें, कावड़ियों को दिक्कत किसी प्रकार ना हो, कोई ओपरा बंदा अंदर ना घुसे। प्रशासन की बाहर पुलिस की जीप खड़ी रहती है हमारे पास, कोई ऐसा कोई शरारती तत्व आता है तो हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। शिव सेवा कावड़ संघ आज हम पहुँचे जगाधरी रोड पे, यहाँ हमारे बीच में कैशियर साहब खड़े हैं और पदाधिकारी शिव सेवा कावड़ संघ के पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज इसका शुभारंभ शिविर का हो चुका है, 54वां शिविर लग चुका है ये, और क्या क्या बात करना चाहते हैं, क्या क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, चलिए बातचीत करते हैं। बम बोले जी, जय भोलेनाथ। जय भोले जी। आज सर हमारे चैनल के जरिए आज बताएंगे आज से शिविर का शुभारंभ हो चुका है और उसके लिए हवन यज्ञ वगैरह का भी आरंभ किया गया, ब्राह्मण आए यहाँ पर, सभी मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक यहाँ पर हवन किया गया। तो आप क्या कहेंगे यहाँ सर? ऐसा जी, आज हमारा चिरंजमा कावड़ शिविर है जी। सुबह हमने भट्टी पूजन करके सारा हमारे पास बोले आए हैं 35-40, उनका सुबह नाश्ता, आप दोपहर का भोजन का सारा कुछ इंतजाम है हमारे पास, दवाइयाँ का सारा कुछ, कोई भी बोला हमारे पास आ जाए हम उसके लिए खाना, ठहरना, नहाना और दवाइयों का फ्री इंतजाम है। सेवा में हमारे जो सेवादार हैं पूरी लगनता से उनकी सेवा करते हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके इसके सेवा शिविर संघ के साथ, कितने कितने लोग जुड़े हुए हैं सर? ऐसा जी, हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं वो है 17-18 कमेटी के मेंबर हैं। बाकी हमारे जो सेवा वर्कर नंबर 2 टीम है उसके कम से कम 35-40 मेंबर हैं, वो सारे
रात को दिन को जब भी ड्यूटी लगाई जाती है वो अपनी ड्यूटी पे हाजिर रहते हैं, सेवा में अपनी ड्यूटी देते हैं। तो आपका सर, आपकी क्या पदाधिकारी हैं, आप क्या पद है आपका यहाँ पर ईश्वर से? जी मैं सुभाष गोयल कैशियर हूँ। तो सर ये अब कितने दिन चलेगा शिविर? ये हमारा शिविर जी 11 को जल चढ़ना है, 12 तक हमारा शिविर है। तो क्या क्या व्यवस्था खाने पीने की और इसके अलावा? खाने पीने की व्यवस्था जो है जी, हमारे हलवाई पीछे लगे हुए हैं, राशन पूरा हमारा है, दवाइयाँ हमारी पड़ी है, बोले आए जाते हैं, स्थान हमारे खुला स्थान है, लेटरिन बाथरूम है, सब चीज़ समर्सिबल लगा हुआ है, कूलर अभी आने वाले हैं, सब चीज़ का आराम देते हैं हम। आराम से रहो, शोर शराबा नशे के हम बरखिलाफ हैं कि जहाँ हम बोलों से अर्ज करते हैं, उनको ये कहते हैं, बेनती करते हैं कि नशा नहीं करना, नशा ताश वगैरह ना खेलो, भोले का नाम लो, गुणगान करो, आप भोले के रूप में हैं, हम आपको भोले के रूप में पूजते हैं। सर अम्बाला कैंट के एसपी साहब बहुत बढ़िया